हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एन शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिस चैप्टर का नाम है, और उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, चेक वेदर 5 and -2, 6 and 4 and 7 and -2 are the vertices of an isosceles triangle। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या गिवन है और क्या आस्क है। दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो जो गिवन हो उसको लिखिए और जो आस्क हो उसको भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि क्या गिवन है। हमें गिवन दिया हुआ है, देखिए कि उसने ये कहा है कि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस तरीके से। क्या है ये? ए, बी और सी, इसकी ये दो साइड इक्वल होती है। हमें पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड इक्वल होती हैं और इसीलिए हम इसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो अब उसने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बोला है, अब इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देखिए, ए, बी और सी के मान लो, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये हैं 5 और -2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 6 and 4 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 7 and -2। ये स्टूडेंट्स, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स को क्या किया, हमने ये लिख दिया है यहाँ पर कि ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, जैसा उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसी तरह आपको भी करना है, ध्यान रखिए। अब उसने बोला है कि आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी हमें ये प्रूव करना है, ये बताना है। क्या बताना है? हमें ये बताना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स किसी एक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कह लीजिए या आइसोसेलेस ट्रायंगल कह लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास तो फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला को ही हमें इसमें अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। मतलब कहने का है, अगर मैं कहूं कि ए और बी की डिस्टेंस और बी और सी की डिस्टेंस इक्वल है, या ए और सी की है, या सी और बी की है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं ए और बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। हम इसमें x1 और y1, x2 और y2 के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं सबसे पहले। जिस a और b जो के पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं कि a b की जो लेंथ हमें निकालनी है, तो a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 और x2 y2 के रूप में लिखेंगे। देखिए, a के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम a1 x1 और y1 ले लें तो x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू -2 है। इसी तरीके से x2 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू 4 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास जो हमने इस ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी ए बी के लेंथ फाइंड करनी है। या तो अब हमारे पास फॉर्मूला वही होता है कि ए बी इक्वल टू होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है। अब क्या करेंगे? उसी तरीके से कि हम इसमें इसकी वैल्यू जो हमने लिखी हुई है इसको हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। x2 ये है 6
और x1 की वैल्यू 5 है, हमने लिख दिया। आगे प्लस है y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, सॉरी 4 है ये, तो 4 और ये y1 की वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस हम दो माइनस हो जाएंगे, इसलिए हम इसको प्लस कर देते हैं, यानी 4 माइनस माइनस 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। अब उसी तरीके से ए बी इजुकल टू 6 में से 5 लेस करेंगे तो हमें पता है 1 आएगा, प्लस 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। क्या किया हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 6 में से 5 लेस किया तो 1 आया, और 4 और 2 को ऐड किया तो 6 आ गया। अब इसका स्क्वायर क्या होगा देखिए, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, रूट 37। ये हमारे पास डिस्टेंस किसकी आई है, यानी ए बी की, यानी ए बी की डिस्टेंस तो हमें पता चल गई कि ए बी की डिस्टेंस ये है, वो कितनी है, रूट 37 है। अब हम इसी तरीके से निकालते हैं, बी सी की निकालते हैं, और जब हम बी सी की लेंगे तो देखिए बी सी के लिए हम क्या लेंगे, बी को हम x1 मान लें, यानी x1 और y1 और x2 और y2, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। x1 की वैल्यू मान लीजिए बी सी ले रहे हैं, तो x1 की वैल्यू 6 हो गई, और y1 की वैल्यू 4 हो गई, और x2 की वैल्यू 7 है, और y2 की वैल्यू माइनस का 2 है। क्या किया स्टूडेंट्स हमने, जब जिन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 और x2 y2 के रूप में इनकी वैल्यू दिखा दी। अब क्या करते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो हम देखते हैं बी सी इक्वल टू होता है वही, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमने दोबारा लगा दिया, और इसी तरीके से हम BC की वैल्यू निकालते हैं, तो BC की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x2 है 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या किया हमने, x2 7 है, 7 रखा है, माइनस x1 की वैल्यू 6 है, वो 6 रखी है, क्योंकि माइनस आता है तो माइनस किया है, प्लस y2 की वैल्यू माइनस की 2 है, और y1 की वैल्यू 4 है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी जो वैल्यू हमने जिस तरीके से अभी तक हम रखते आए हैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को हमने इसमें पुट किया है। तो अब देखिए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी 7 में से 6 लेस करेंगे तो 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 और -4 का होगा माइनस का 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी दोनों साइन माइनस के हैं, और अगर दोनों साइन माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और आंसर माइनस में ही आता है, तो यानी -2 और -4 इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से देखिए इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्यों, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, देखिए मैंने बताया कि अगर -6 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि -6 इंटू -6, इसका मतलब प्लस का 36 होता है। कितना होता है, क्योंकि माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, और जब प्लस का हो जाएगा तो हम इसको प्लस के रूप में ही लिखेंगे। अब देखिए तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 और 1 अंडर रूट में आएगा 37। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो ए बी निकाली थी वो कितनी थी, रूट 37 थी, और जो बी सी निकाली है वो भी रूट 37 आई है। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू रूट 37। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इस तरीके से ये स्टूडेंट्स हम इस ट्रायंगल को बता सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं। इस तरीके से बहुत इजी है, आप भी करोगे तो आप भी इसको आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।